हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। आप लोगों के बहुत रिक्वेस्ट करने पर मैं लेकर आई हूँ स्ट्रैटेजी वीडियो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्लूलेस हैं। पढ़ना तो चाहते हैं मैम, हम मेहनत करने के लिए भी रेडी हैं, लेकिन कहाँ से स्टार्ट करें और स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो आपके इसी क्लूलेस कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए मैं स्पेशली आप लोगों के लिए स्ट्रैटेजी वीडियो लेकर आई हूँ। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपके एग्जाम्स एग्जैक्टली कितने दिन में हैं, आपको दिन में कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, कौन सा टाइम कौन से सब्जेक्ट को देना चाहिए, आपका पैटर्न क्या होना चाहिए, वन शॉट लेक्चर्स, एमसीक्यूज, थ्योरीज, मॉक टेस्ट, क्या कैसे करना चाहिए। मैं पूरा स्टार्ट टू एंड आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करूंगी, इसमें इंफॉर्मेशन शेयर करूंगी। बस मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत 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 जल्द लाइव एमसीक्यू सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं और आप लोगों का लॉस हो जाएगा अगर आपने ये सीरीज फॉलो नहीं किया। और इसका नोटिफिकेशन आपको तभी आएगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे और नोटिफिकेशन ऑन करोगे। तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी चैनल को शेयर करो ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। आर यू रेडी? ओके, तो देखो, सबसे पहली बात तो एमएसटी सीईटी के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर हमको ऑलरेडी टाइम टेबल दे चुके हैं वो, कि आपका टेंटेटिव एमएसटी सीईटी पीसीएम एग्जाम कब होने वाला है और पीसीबी एग्जाम कब होने वाला है। इस हिसाब से हम काउंट करेंगे कि हमारे पास कितने दिन बचे हैं। अगर हम पीसीएम ग्रुप का एग्जाम देखें तो 11 अप्रैल से हमारा एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली हमारे पास प्रिपरेशन करने के लिए 30 डेज है। और अगर हम पीसीबी ग्रुप वाले के हिसाब से चलें तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 40 डेज है। अगर हम नर्सिंग सीईटी का एग्जाम देखते हैं तो नर्सिंग सीईटी हमारा मई में होने वाला है, मतलब यहाँ पर हमारे पास 15 दिन और एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर हमको प्रिपेयर करने के लिए 55 डेज अप्रोक्सीमेटली मिलेंगे। जो स्ट्रैटेजी मैं सीईटी के लिए बताने वाली हूँ, यही स्ट्रैटेजी नर्सिंग सीईटी के लिए भी आप यूज कर सकते हो, क्योंकि सब्जेक्ट सेम है, आपको बस अपना स्टडी पैटर्न समझना है, ठीक है। और इस स्ट्रैटेजी को देखकर आप अपना खुद का भी फ्लेक्सिबल स्ट्रैटेजी बना सकते हो, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक स्ट्रैटेजी बना के उसको फॉलो करो। सीईटी का फर्स्ट अटेम्प्ट अप्रैल में होगा, सेकेंड अटेम्प्ट मई में होगा, लेकिन मैं सेकेंड अटेम्प्ट अभी काउंट नहीं कर रही हूँ। हम फर्स्ट अटेम्प्ट के हिसाब से चलेंगे कि हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 30 डेज और 40 डेज है, और इसी के हिसाब से हम अपनी स्ट्रैटेजी भी बनाएंगे। तो अगर हम मार्च का महीना देखें तो मार्च के हमारे पास 20 डेज बचे अप्रोक्सीमेटली, सो वी हैव 20 डेज लेफ्ट फ्रॉम मार्च अप्रोक्सीमेटली। और अप्रैल का अगर हम महीना देखें तो अप्रैल का पीसीएम वाला जो एग्जाम है वो 11 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है, और पीसीबी वाला जो एग्जाम है 21 अप्रैल को स्टार्ट होगा और 26 अप्रैल को खत्म होगा, ठीक है। तो अब इसके हिसाब से हमको हमारी स्ट्रैटेजी बनानी है। मैं उन बच्चों की भी हेल्प करने वाली हूँ जो पीसीएमबी वाली कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, जो पीसीएम वाला सीईटी एग्जाम भी देते हैं और पीसीबी वाला सीईटी भी एग्जाम देते हैं। तो हम दोनों के हिसाब से आपको स्ट्रैटेजी बताने वाले हैं। और अगर नर्सिंग सीईटी की बात करें तो नर्सिंग सीईटी एग्जाम हमारा मई में 6 और 7 मई को, अभी तक तो टेंटेटिव डेट यही डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। अब देखो, स्ट्रैटेजी बताने से पहले मैं आप लोगों की एक हेल्प करना चाहती हूँ। जो बच्चे अभी अभी हमारे प्लेटफॉर्म से ज्वाइन हुए हैं, उन बच्चों को ये पता ही नहीं है कि हमारा प्ले स्टोर पर ऐप है और उस एप्लीकेशन में हमने बहुत सारा फ्री मटेरियल दिया है। तो जो बच्चा अभी अभी हमारे चैनल से जुड़ा है, आप लोगों को मैं ये बता दूं कि प्ले स्टोर पर जाकर आप हमारा ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। इस ऐप में आपको बहुत सारा फ्री मटेरियल मिलेगा। ऐप इंस्टॉल करने के बाद, लॉगिन करने के बाद, यहाँ पर नोट्स एंड पीडीएफ का एक सेक्शन आता है। उस सेक्शन में आपको इतने सारे फ्री मटेरियल दिए हैं, जिसमें से आप ये 2 मटेरियल तो बिंदास यूज कर सकते हो। ये जो 2 फ्री मॉक टेस्ट हैं, यहाँ पर आपको 200 एमसीक्यू की प्रैक्टिस हो जाएगी, और ये जो 1000 एमसीक्यूज है, ये 1000 एमसीक्यूज आप रेगुलरली प्रैक्टिस कर सकते हो, जो कि आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में दिया गया है। साइंटिस्ट के नेम वाली पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो और उसको अपने घर पे चिपका के रिवीजन कर सकते हो। हमने जो आपको 2021 का पूरा पीसीएम और पीसीबी का एमसीक्यूज दिया है वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और बहुत कुछ आपको यहाँ पर दिया गया है। तो आप लोग ऐप चेक करो, आपको ऐप पे बहुत मटेरियल मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं मुद्दे पे कि क्लास 11th का एमएसटी सीईटी 2026 का सिलेबस क्या है। तो क्लास 11th का एमएसटी सीईटी 2026 का सिलेबस क्या है, इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, और अभी रिसेंटली मैंने डिटेल वीडियो अपलोड किया है, ठीक है। फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। एटलीस्ट बायो का क्लास 11th का सीईटी सिलेबस क्या है। बायो का क्लास 11th का सीईटी सिलेबस है चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 14 एंड चैप्टर नंबर 15। ये 4 चैप्टर्स हमको करने हैं फॉर बायोलॉजी क्लास 11, ठीक है। अब आपका स्टडी स्ट्रैटेजी और स्टडी पैटर्न क्या होना चाहिए, मैं
पैटर्न की बात कर रही हूँ, इस पे मैं बाद में आऊंगी, ये जो पैटर्न है इस पे मैं बाद में आऊंगी। पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास कितने घंटे बचे हुए हैं। सो दिस इज लास्ट 40 डेज स्ट्रेटेजी फॉर MST CET 2026 एग्जाम। अगर आप PCM या PCB वाली कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो आपके पास 40 दिन बचे हुए हैं अप्रोक्सीमेटली। और अगर आप PCMB वाले ग्रुप को बिलोंग करते हो, मतलब आप PCM वाला एग्जाम भी देने वाले हो और PCB वाला एग्जाम भी देने वाले हो, तो पहला एग्जाम PCM का होगा 11 अप्रैल से। तो अगर मैं 11 अप्रैल के हिसाब से डेज काउंट करूं तो आपके पास 30 डेज है। अब इसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है कि आपके पास एक सब्जेक्ट खत्म करने के लिए कितना दिन है। एक सब्जेक्ट खत्म करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 13 दिन है जो PCB वाले बच्चे हैं, और PCMB वाले जो बच्चे हैं आपको 7 से 8 दिन में एक सब्जेक्ट खत्म करना है। ठीक है, एक पूरा सब्जेक्ट, एक चैप्टर नहीं, मैं पूरा एक सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ। तो आपको अपना आवर्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखो, दिन में जितने घंटे मेरे पास होते हैं उतने घंटे आपके पास होते हैं। हमारे पास 24 घंटे हैं, उसमें से हम 8 घंटा अगर सोने के लिए निकालें, बिकॉज हेल्दी स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ही हमारा ब्रेन काम करेगा। 8 घंटे अगर मैं सोने के लिए निकालूं और 4 घंटे खाना पीना, सुसु पॉटी, पावर नैप, ये सब अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मेरे पास बचते हैं 12 घंटे। अब अगर मैं PCB वाले बच्चों के हिसाब से कैलकुलेट करूं तो 12 घंटे रोज 40 दिन तक अगर मैं यूज करूं तो मेरे पास 480 घंटे हैं। मैं एक भी दिन अगर चीटिंग ना करूं, मैं अगर रोज 40 दिन रोज 12 घंटे पढ़ूं तो मेरे पास 480 डेज होंगे। और अगर मैं PCMB वाले बच्चों का कैटेगरी कैलकुलेट करूं, मतलब समझो PCM वाले जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, तो PCM का एग्जाम जल्दी होने वाला है, इनके पास सिर्फ 30 डेज है। तो अगर ये 30 डेज इंटू 12, मतलब इनके पास 30 डेज है, और अगर ये रोज 12 घंटे पढ़ाई करेंगे तो इनके पास टोटल 360 घंटे हैं। और इस 360 घंटे में इनको 64 चैप्टर्स कंप्लीट करना है PCMB का, और यहाँ पर 480 घंटे में हमको 48 चैप्टर्स कंप्लीट करना है, मतलब फिजिक्स के 15 चैप्टर, केमिस्ट्री के 15 चैप्टर और बायोलॉजी के 15 चैप्टर्स, इस हिसाब से 15-16 जो भी है, और 11th स्टैंडर्ड के कुछ चैप्टर्स। तो इस हिसाब से हमको यहाँ पर अपने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। देखो, PCM की कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो या PCB की कैटेगरी से बिलोंग करते हो, मैंने सिर्फ क्लास 12 के चैप्टर्स गिने हैं, मैंने इसमें क्लास 11 के चैप्टर्स ऐड नहीं किए हैं। आप सिर्फ क्लास 12 पे भी अगर फोकस करो तो 80% सिलेबस तो क्लास 12 का ही आता है ना, 80% मार्क्स। तो हम सिर्फ क्लास 12 पे अगर फोकस करें तो हमको अप्रोक्सीमेटली इतना चैप्टर्स कंप्लीट करना है। हमारे पास टाइम कितना है, 480 आवर्स है। 480 आवर्स में मुझे इतने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। मतलब अगर मैं एक चैप्टर के लिए आवर्स कैलकुलेट करती हूँ तो मुझे डेली 10 घंटा एक चैप्टर के लिए मिलेगा। ठीक है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप एक दिन में बैठ के 10 घंटा पढ़ाई करके एक चैप्टर उड़ाओ, या फिर आपके पास ऑप्शन है। देखो, आपको डेली कितना घंटा पढ़ना है, 12 घंटा पढ़ना है। डेली कितना घंटा पढ़ना है, 12 घंटा। अभी मैं एक चैप्टर 10 घंटे में उड़ाऊं, ये मेरा ऑप्शन है, तो मेरे सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। या फिर मैं एक चैप्टर एक दिन में नहीं उड़ाना चाहती, मुझे बोर होने लगता है, मैं सेम चैप्टर नहीं पढ़ सकती, तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या है, मेरे पास दूसरा ऑप्शन है कि यहाँ पर मैं चैप्टर्स को स्प्लिट करूं, मैं तीनों सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दूं। तो यहाँ पर अगर मैं अपने चैप्टर्स को स्प्लिट करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2.5 घंटा फिजिक्स के लिए दूं, 2.5 घंटा केमिस्ट्री के लिए दूं, और अगर मैं 3 घंटा, अगर मैं PCM वाली हूं तो मैं मैथ्स के लिए दूंगी, PCB वाली हूं तो मैं बायो के लिए दूंगी। तो अगर मैं यहाँ पर 3 घंटे देती हूँ तो ये मेरे हो गए 8 घंटे। ठीक है, मैं 2 घंटा दूंगी अपने क्लास 11th के सिलेबस के लिए, तो यहाँ पर मेरे हो जाएंगे 10 घंटे। अभी भी मेरे पास 2 घंटा बचा है, क्योंकि एवरी डे मुझे 12 आवर्स स्टडी करना है। तो अगर ये 10 आवर्स मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट किया, 30 मिनट्स मैंने सिर्फ पेज रीड किए, पेज को टर्न किया, और मैंने सिर्फ मतलब इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स रिवाइज किए, तो भी मेरे पास यहाँ पर 90 मिनट्स बच जाते हैं। अब इस 90 मिनट्स में मैं अपना मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर सकती हूँ, और वो आप डिसाइड करो। आपको फिजिक्स केमिस्ट्री का कंबाइन मॉक टेस्ट करना है तो आप 90 मिनट्स में वो कर सकते हो, या आपको सिर्फ मैथ्स का फुल लेंथ मॉक टेस्ट करना है तो वो कर सकते हो, या बायो का फुल लेंथ मॉक टेस्ट करना है तो वो कर सकते हो। तो यहाँ पर 10 आवर्स और यहाँ पर 2 आवर्स, ऐसे अपना 12 आवर्स का डेली टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप PCMB वाली कैटेगरी को बिलोंग करते हो, आपका एग्जाम 11 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है, तो आपके पास कितना टाइम है, डेली आपको 12 घंटा पढ़ाई करनी है। तो अब 12 घंटे को आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, यहाँ पर हमारे पास देखो 64 चैप्टर्स है। 64 चैप्टर्स में से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो एक चैप्टर कंप्लीट करने के लिए मेरे पास सिर्फ 5.6 आवर्स है फॉर पर चैप्टर।
तो मैं इसको कैसे डिवाइड करूंगी, ध्यान से देखो। हाँ, एवरी डे मुझे 12 घंटे पढ़ाई करनी है, तो मैं एक चैप्टर 5.6 आवर्स में कंप्लीट कर पाऊंगी, ठीक है। मतलब मैं एक दिन में 2 चैप्टर खत्म कर सकती हूँ अगर मैं 12 घंटा पढ़ूंगी। तो अगर मैंने फिजिक्स को 1 घंटा दिया, केमिस्ट्री को 1 घंटा दिया, तो 2 घंटे हो गए। यहाँ पर ये देखो, अपने को 12 आवर्स कंप्लीट करना है। अपना फोकस 12 आवर्स पे। मैंने 1 घंटा फिजिक्स किया, 1 घंटा केमिस्ट्री किया, मैंने यहाँ पर 1.5 की जगह पर 2 घंटा मैथ्स किया और 2 घंटा बायो किया, तो कितना हो जाएगा? 1 + 1 2 3 4 5 6 आवर्स हो गए। अभी भी मेरे पास 6 आवर्स बचे हुए हैं, ठीक है। अब उस 6 आवर्स में से मैं अगर 45 मिनट्स 11th का टॉपिक रिवाइज करती हूँ और 50 मिनट्स पेज का टर्निंग करती हूँ, तो मेरे 7 आवर्स हो जाएंगे। अभी भी मेरे पास 5 घंटे बचे हुए हैं। अब इस 5 घंटे में मैं नेक्स्ट डे का जो चैप्टर्स है वो स्टार्ट करूंगी। मतलब मेरे पास जो रिमेनिंग 5 आवर्स हैं, जो रिमेनिंग कहां गया यार, हाँ, मेरे पास जो रिमेनिंग 5 आवर्स है, ये रिमेनिंग 5 आवर्स में मैं क्या करूंगी, यहां पर मैं 90 मिनट्स का एक मॉक टेस्ट सॉल्व करूंगी, ठीक है। और फिर अगर मैं, मेरा पीसीएम एग्जाम आने वाला है, तो मैथ्स के लिए मैं एक्स्ट्रा 1 आवर दे सकती हूँ और यहाँ पर बायो के लिए मैं एक्स्ट्रा 1 आवर दे सकती हूँ, और जो मेरा टाइम बचेगा उसमें मैं एक्स्ट्रा एमसीक्यू सॉल्व कर सकती हूँ। तो इस तरीके से पीसीएमबी वाले बच्चे अपना टारगेट सॉल्व कर सकते हैं। मतलब वो जो नेक्स्ट डे वाला चैप्टर है वो यहाँ पर अपना कवर कर सकते हैं, जो दूसरे दिन मैथ्स और दूसरे दिन बायो करना है। तो यहाँ पर बेसिकली आपको ना डेली क्या करना है, 2 मैथ्स का चैप्टर और 2 बायो का चैप्टर टारगेट करना है, तो आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, क्योंकि एवरीडे 12 घंटे का टारगेट हमने सेट किया हुआ है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपका पैटर्न क्या होना चाहिए। देखो, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम डिटेल लेक्चर देखूं कि वन शॉट लेक्चर देखूं। अभी डिटेल लेक्चर देखने का टाइम नहीं है, आपको सबसे पहले वन शॉट लेक्चर देखना है। और सबसे पहले आप कौन से चैप्टर्स के साथ स्टार्ट करोगे, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वाला वीडियो मैंने बनाया है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, वो इंपॉर्टेंट चैप्टर से ही आप स्टार्ट करोगे। तो पहले आप वन शॉट लेक्चर देखो, वन शॉट लेक्चर देखने के बाद आप उस चैप्टर का थ्योरी रीड करो, आधा आधा चैप्टर करो, आधे चैप्टर का वन शॉट देखो और आधा थ्योरी रीड करो। आधा थ्योरी होने के बाद आपके पास जो भी एमसीक्यूज है, जो भी बुक है, आप उस बुक में से एमसीक्यू सॉल्व करो। टॉपिक वाइज एमसीक्यू होने के बाद ना उस चैप्टर का चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट सॉल्व करो। मतलब पहले मैंने आधा वन शॉट लेक्चर देखा, आधा टेक्स्ट बुक रीड किया और टॉपिक वाइज एमसीक्यू सॉल्व किया। फिर से मैंने बचा हुआ वन शॉट लेक्चर देख के चैप्टर खत्म किया, बचा हुआ थ्योरी रीड किया और बाकी के एमसीक्यू सॉल्व किए। अब मैं पूरे चैप्टर का चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट सॉल्व करूंगी। आप अगर हमारा मॉक टेस्ट वाला बैच परचेस करते हो, 499 का जो मॉक टेस्ट का कोर्स आता है, उसमें आपको चैप्टर वाइज हमने 3 मॉक टेस्ट दिए, मतलब चैप्टर वाइज टोटल 60 एमसीक्यूज हमने दिए, जिससे आपकी चैप्टर वाइज प्रिपरेशन होगी। चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट करने के बाद हवे में मत उड़ने लग जाओ। आपका चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट सॉल्व करने के बाद जितना एमसीक्यू रॉन्ग आता है उसका एनालिसिस करो, इसको सेल्फ एनालिसिस बोलते हैं। कहां पर कौन सा एमसीक्यू रॉन्ग गया, अगर आपका डबल फर्टिलाइजेशन वाले टॉपिक में से एमसीक्यू रॉन्ग गया तो वो उधर लिखो साइड में, मेरा ये टॉपिक रॉन्ग गया, ये टॉपिक रॉन्ग गया। फिर वापस से टेक्स्ट बुक रीडिंग करो। ये पैटर्न अगर आपने फॉलो किया ना, मैं गारंटी देती हूँ आपके सीईटी एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। और जब तक आप सेटिस्फाई नहीं हो जाते तब तक ये पैटर्न रिपीट करो, और बिना भूले दिन में सोने से पहले एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको कंपलसरी सॉल्व करना ही करना है। मतलब या तो 100 मार्क्स का पी और सी सॉल्व करो, या तो 100 मार्क्स का बायो या मैथ सॉल्व करो, पर दिन में एक मॉक टेस्ट आपको कंपलसरी सॉल्व करना है। और अगर आपका पोर्शन पढ़ के हो चुका है तो दिन में आप 2 से 3 मॉक टेस्ट सॉल्व करो, क्योंकि जितना मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे ना उतना ज्यादा परफेक्शन लेवल आपका बढ़ेगा, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट है और आप अगर हमारे लाइव लेक्चर्स अटेंड करना चाहते हो, हमारा वरदान बैच अभी भी चालू है, क्रैश कोर्स अभी भी चालू है, तो आप अभी भी हमारा वरदान बैच ज्वाइन कर सकते हो। इस बैच का फायदा क्या है पता है, लेक्चर्स तो आप देख सकते हो, वो तो अवेलेबिलिटी है ही, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमारा जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, मतलब जो 3000-4000 एमसीक्यू का हमने जो मॉक टेस्ट बनाया है, जिसमें चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट है और बायो का फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, वो आपको पूरा फ्री में मिलेगा अगर आप वरदान बैच ज्वाइन करते हो। और अगर आपको नहीं करना है वरदान बैच ज्वाइन, आपको सिर्फ 8-10 मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं, तो आप हमारा मिनी मॉक टेस्ट वाला सीरीज सॉल्व ले सकते हो। यहाँ पे आपको 900 एमसीक्यूज मिलेंगे। और अगर आपको ज्यादा मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना है तो आप ये फुल लेंथ वाला मॉक टेस्ट ले सकते हो। यहाँ पर आपको हमने हर एक चैप्टर के 3-3 मॉक टेस्ट प्लस फुल लेंथ के 34 मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए।
तो मॉक टेस्ट सॉल्व करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जिनका सब कुछ सॉल्व करके हो चुका है वो लोग स्कोर बूस्टर में से एक्स्ट्रा एमसीक्यू सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। थियोरी एंड एमसीक्यूज ये आपका फिलहाल प्राइम टारगेट होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इतना फॉलो करोगे 40 दिन तक, आई विल चेंज माई नेम इफ यू डोंट स्कोर गुड। अगर आपने ये पैटर्न फॉलो किया ना, तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपके डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी कि कैसे पैटर्न पढ़ना चाहिए, दिन में कितने घंटे क्या करना चाहिए। आप इसके हिसाब से अपना खुद का भी स्ट्रैटेजी बना सकते हो, लेकिन मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज पढ़ना स्टार्ट करो। अभी अगर पढ़ना स्टार्ट नहीं किया तो भगवान भी जमीन पर आ जाएंगे, धरती पर आ जाएंगे, तो भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। इसीलिए प्लीज पढ़ना स्टार्ट करो। आप लोगों के लिए एमसीक्यू सीरीज भी हम ला रहे हैं, आप लोगों के लिए बहुत सारा फ्री कंटेंट मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। बस प्लीज आप पढ़ना स्टार्ट करो, तो आपके डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि मुझे अपने हर एक बच्चे पे भरोसा है। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा महाराष्ट्र के कैंडिडेट्स तक शेयर करें, ताकि सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। और चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो के नीचे कमेंट करके, लाइक करके चैनल को शेयर करो, ताकि आपका एक भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। एंड आई विल सी यू सून। और बच्चों, एक चीज याद रखो, लाइफ में सब कुछ होता रहेगा, लेकिन टाइम एक बार चला गया तो ये टाइम फिर से रिटर्न नहीं आएगा, और हाथ में सिर्फ पछतावा रह जाएगा। तो अगर आप फ्यूचर में रिग्रेट नहीं करना चाहते तो प्लीज अभी अपना एक्शन दिखाना स्टार्ट करो, और प्लीज पढ़ाई सीरियसली करना स्टार्ट करो। फ्यूचर में क्या होगा आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, लेकिन अभी तो पता है ना कि अभी मैं पढ़ सकता हूँ, तो अभी पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है, ऑल द बेस्ट। याद रखो, हमेशा ये चीज याद रखो, अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि कल कभी नहीं आता है। आज का काम आज करेंगे तो ही बेटर है। सो बाय बाय।